ये रिश्ता क्या कहलाता है में टूट गया है अभीरा का दिल। अभीरा को पता चल गया है कि वो मां नहीं बन सकती। रूही जब अरमान को ये सच बताती है तो वो ये सोचकर बताती है कि अरमान अब तो अभीरा को छोड़ देगा, लेकिन अरमान वैसा बिल्कुल नहीं करता। यहाँ तक कि वो रूही को भी ये सच किसी को भी बताने से मना कर देता है और अभीरा को भी बिना कुछ बताए उसे वापस मेहंदी की रस्म में ले जाता है और रूही से ये बर्दाश्त नहीं होता। रूही सोचती है कि अब वो कैसे सबको सच बताए, तो जानबूझकर विद्या, जो कि ऑलरेडी रिपोर्ट्स के बारे में सबसे पूछ रही होती है, रूही उसके सामने सिलबट्टा उठाती है ताकि उसके हाथ में जो रिपोर्ट्स है उस पर विद्या की नजरें पड़ जाए, और ऐसा ही होता है। विद्या 2 मिनट में एक बार फिर से पलटी मार जाती है और अभीरा जो मेहंदी लगवा रही होती है उसे मेहंदी के बीच में से खींचकर उठाती है और वहां पर बोलना शुरू कर देती है कि कैसे अभीरा मां नहीं बन सकती। और अरमान ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसने सोचा होता है कि अभीरा के साथ वो ये बात आराम से डिस्कस करेगा, लेकिन विद्या सभी के सामने अभीरा को इतनी बड़ी बात बता देती है और अरमान अपनी माँ से इसके लिए लड़ता भी है। विद्या कहती है कि अरमान ये बात पहले से जानता था तो उसने बताया क्यों नहीं, और अरमान बोलता है कि ये उसकी और अभीरा के बीच की बात है, वो डिस्कस करते और फिर डिसाइड करते कि सबको कैसे बताना है। दादी सा आती है बीच में और बोलती है कि शादी की तो बात ही नहीं उठती है, जब अभीरा माँ ही नहीं बन सकती है तो वो इस घर में बहू बनकर कैसे आ सकती है, उसकी अरमान से शादी कैसे हो सकती है। अरमान यहाँ अपने परिवार से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता, और इतने में वहाँ पर मनीष गोयनका की एंट्री होती है जो बोलते हैं कि अभीरा किस काम की है, अभीरा अरमान की जीवन संगिनी बनकर रहेगी, उसका साथ देगी। एक वाइफ का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना ही नहीं होता है। और फिर यहाँ से फूफा सा भी कुछ बोल पड़ते हैं और मनीष गोयनका को गुस्सा आता है और वो उन पर हाथ उठाने लगते हैं। इस सब के बीच में अभीरा चुपचाप खड़ी रहती है क्योंकि वो इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस ही कर रही होती है। इतने में वो एकदम से ढीली पड़ जाती है और नीचे गिर जाती है और अरमान उसे संभालता है। इतने में मनीष गोयनका आते हैं और वो अभीरा को उठाते हैं और उसे बोलते हैं कि उसे वीक पड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके परनानू उसके साथ है। इस घर के लोग, इस फैमिली के लोग, अरमान कुछ भी कहे लेकिन उसके नानू उसका साथ देंगे। और वो अभीरा का हाथ पकड़ते हैं और उसे बोलते हैं कि वो उसके साथ उनके घर चले। अभीरा को वो ले जाने लगते हैं तो अभीरा अरमान का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन विद्या यहाँ पर भी बीच में आती है और अरमान और अभीरा का हाथ एक दूसरे से छुड़वा देती है।